हेलो हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, दिस इज आशवी एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अभी समर वेकेशंस चालू है, मतलब 10th 12th एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना फर्दर एजुकेशन फंड कर सकते हो। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि बहुत दिन हो गए समर वेकेशन चालू होके, बट कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। मैं जो भी बताऊंगी वो आपने ठीक से फॉलो किया फिर भी बहुत कुछ होगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाली है जहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट चैनल एंड सब्सक्राइब हियर फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है स्कॉलरशिप्स, दूसरा है इंटर्नशिप्स, तीसरा है पार्ट टाइम जॉब्स या लोकलाइट जॉब्स, चौथा है आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, एंड पांचवा है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट पॉइंट है स्कॉलरशिप्स। तो कैसे मैं अपना खुद का एजुकेशन खुद से फंड करती हूँ स्कॉलरशिप की मदद से, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। एंड देन आपको कैसे करना है जिससे आप कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड जान लो। मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अवसरी से, एंड डिप्लोमा के बेसिस पे मुझे सीओईपी में डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन मिला। तो जब मेरी डिप्लोमा की छुट्टियां चल रही थी, मतलब पिछले साल, तब मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे तुम भी अपना एजुकेशनल एक्सपेंस खुद कर सकते हो। तो मुझे पता था कि मुझे 3 महीने डिप्लोमा की छुट्टियां है, तो छुट्टियां मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने 3 चीज़ें करी। पहला किया मैंने इंटर्नशिप, दूसरा किया मैंने पार्ट टाइम जॉब, एंड तीसरा स्कॉलरशिप्स ढूंढना। तो ये 3 चीज़ें मैंने करी। फ्लो वाइज मैं आपको सब बताऊंगी कि आपको भी कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप, वो हमारा पहला पॉइंट है, वो हम कवर करेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में स्कॉलरशिप्स मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के थ्रू ही अपना एजुकेशन एक्सपेंस करते हैं। मेरा भी 80 to 90% सारा एक्सपेंस स्कॉलरशिप्स के थ्रू ही कवर हो जाता है। स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढनी है वो तो मैं बताऊंगी, बट उससे भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको अपने बारे में पूरा थोड़ा सा लिख के लेना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। सपोज मैंने अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है एंड मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, तो मैं अभी क्या स्टेप्स फॉलो करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, मैंने जस्ट डिप्लोमा पास किया है, तो मेरा नेम, मेरा कॉलेज का नेम जो था वो मैं लिखूँगी, कॉलेज का लोकेशन क्या था वो मैं लिखूँगी, एंड मेरी कास्ट, मेरी कैटेगरी क्या है वो मैं लिखूँगी, एंड मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं कौन से एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो मेरा क्या था, मैं बीटेक करना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी लिख के ली, एंड देन जो जो कॉलेजेस मुझे अच्छे लगते हैं बीटेक के लिए, वो टॉप 10 या 15 कॉलेज की लिस्ट मैंने निकाल ली। तो मैंने क्या किया, वो हर एक कॉलेज की स्कॉलरशिप सेक्शन में गई। सपोज सीओईपी, तो सीओईपी की वेबसाइट पे जाओ, उसके अंदर आपको एक स्कॉलरशिप सेक्शन मिलेगा, स्कॉलरशिप सेक्शन में जाओ, एंड देन उसके अंडर आपको सारी स्कॉलरशिप्स लिस्टेड मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सपोज एक स्कॉलरशिप ले लो जिसका नाम है XYZ, तो आप उस स्कॉलरशिप में जाओ, वो स्कॉलरशिप की डिटेल्स उधर अगर दी गई हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया हो, मतलब सिर्फ इस कैटेगरी के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देते हैं या इस लोकेशन के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसा पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगर स्कॉलरशिप सेक्शन में उसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, तो आप गूगल पे जाओ, वो स्कॉलरशिप का नाम डाल के पूरा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालो। तो ऐसे ही आपको पूरे जो 10-15 कॉलेजेस आपने सिलेक्ट करे होंगे उसके अंडर जाके सारी स्कॉलरशिप की लिस्ट आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये सब आप लिस्ट जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। एंड आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्कॉलरशिप आप लिख के लोगे, उस सारी स्कॉलरशिप की स्टार्टिंग डेट कब है, एप्लीकेशन एंडिंग डेट कब है, वो भी आपको लिख के लेना है। अगर स्कॉलरशिप वाले अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो तुरंत उसको अप्लाई कर देना। तो ऐसे करके आपको अराउंड 25 से 30 स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। मतलब ऐसा फिक्स क्लैरिटी नहीं होता कि आप जिन सबको अप्लाई करोगे वो सब आपको मिल जाएंगी, बट 20-25 में से आपको 5-6 भी मिली ना, तो आपका पूरा एजुकेशन का खर्चा आप खुद से कर सकते हो। डिप्लोमा की छुट्टियों में मैं तो लगी पड़ी थी, मैं जितना ढूंढ सकूँ मैं उतना ढूंढती थी। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था कि हर बार जाओ स्कॉलरशिप के सेक्शन में, हर बार सारी स्कॉलरशिप ढूंढो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढूंढो अपना खुद के लिए, पूरी उनकी एप्लीकेशन डेट कब चालू हो रही है, कब बंद हो रहा है, वो पूरा करने में बहुत हेक्टिक होता था, बट स्टिल मैं करती थी। एंड उसी वजह से अभी मेरा पूरा एजुकेशन स्कॉलरशिप से फंड हो रहा है। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप भी करो, जितना आप कर सको उतना आपके लिए भी अच्छा है। एंड जब आप किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दोगे, सिंपली आपके पास जो लिस्ट है उस पर टिक करते रहना, तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इस स्कॉलरशिप को मैंने अप्लाई कर दिया है।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी कभी स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं रहती कि मुझे एक्जैक्टली कौन सी फील्ड में जाना है। लेट्स सपोज 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, उनको अभी क्लैरिटी नहीं होगी कि उन्हें 11th-12th में जाना है या डिप्लोमा में जाना है। तो ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, तो आपको सिंपली क्या करना है, 11th-12th के लिए आप जो भी कॉलेज देख रहे हो उस स्कॉलरशिप के सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हो, एंड उसकी अलग से आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी 11th-12th के लिए। अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी स्कॉलरशिप्स की। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट उससे आपका पूरा एजुकेशनल एक्सपेंस हो सकता है। तो ये ट्रिक यूज़ करके मैं पूरे स्कॉलरशिप ढूंढती थी, एंड उसी वजह से मेरा पूरा एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो जाता है। ये बात हो गई स्कॉलरशिप की, जो ट्रिक मैंने यूज़ करी वो मैंने आपको बताई। तो अभी आते हैं इंटर्नशिप्स पे। मैंने इंटर्नशिप कैसे ढूंढी, क्या किया, एंड वो सारी चीज़ें। तो मैंने इंटर्नशिप कैसे ढूंढी वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अगर आपको इन डिटेल जानना हो तो मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो है, वो आप देख सकते हो। सबसे नीचे जाके देखो, दूसरा वीडियो है। तो जब मेरे डिप्लोमा के एग्ज़ाम चल रहे थे, मुझे इंटर्नशिप तो चाहिए थी, तो मैं अलग अलग कंपनीज़ के वेबसाइट पे जाके चेक करती थी, और कंपनीज़ भी मैं ऐसे ही गूगल से ढूंढती थी, बट उधर तो मेरा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि मैं कैसे इंटर्नशिप सर्च कर सकती हूँ अदर वेज से। तो मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला, उसका नाम था इंटर्नशाला। सिंपल अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, जैसे बेसिक डिटेल्स रहती है, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सब डाल के मेरा एक पोर्टफोलियो बनाया। उधर तुम तुम्हारे बारे में सारी बेसिक डिटेल डालो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी टाइप की इंटर्नशिप आपको चाहिए, एंड ऐसी सब डिटेल्स डाल के अपना एक पोर्टफोलियो बनता है उस ऐप पर। तो उसके बाद उधर नीचे ऑप्शंस रहता है, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें से आप फिल्टर आउट करो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। मैंने क्या किया, मैं गई इंटर्नशिप के टैब पर, एंड सारी इंटर्नशिप उधर जो लिस्ट थी उस वेबसाइट पर, उस ऐप पर, वो उधर दिखना चालू हो गया। एंड उसमें एक फ़िल्टर का ऑप्शन रहता है कि आपको कैसी टाइप की इंटर्नशिप चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, लोकेशन एग्जैक्टली कौन सा चाहिए, या वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ऐसे अलग अलग फ़िल्टर्स रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा भी सूटेबल लगता है आप फ़िल्टर्स लगाओ, एंड फ़िल्टर्स लगाने के बाद उधर जो भी लिस्टेड होगी इंटर्नशिप वो सब आ जाएंगी। एंड आपको अगर पेमेंट का भी फ़िल्टर लगाना हो कि आपको इतनी इतनी सैलरी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी इंटर्नशिप आ जाती है, एंड एक एक करके आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपली भी उसको अप्लाई कर सकते हो, या आप अपना रेज्यूमे भी उसको अटैच करके इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी, मेरा बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट था, तो मैं कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड इंटर्नशिप ढूंढ रही थी पार्ट टाइम। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी मुझे ईजिली मिली ऐसा नहीं था, मुझे भी बहुत सर्च आउट करने के बाद इंटर्नशिप मिली, एंड उसका पेमेंट भी बहुत कम था, एंड काम भी बहुत कम था। इतना कुछ उसका ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, एंड वो इंटर्नशिप मेरी अभी भी चल रही है। वो सिर्फ 2 महीने की इंटर्नशिप थी, बट वो मेरी अभी भी चल रही है, क्योंकि उनके साथ मेरा अच्छा सा बॉन्ड, अच्छा सा कनेक्शन बन गया था, एंड उन्हें मेरा काम भी पसंद आया था, एंड दैट्स वाई वो इंटर्नशिप अभी तक चल रही है, टचवुड। उस ऐप के बारे में मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया था, बट किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो वो सारा लक पे डिपेंड करता है, एंड आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपको अच्छी इंटर्नशिप भी मिल सकती है, कभी कभी आपने एफर्ट्स ही नहीं लिया तो आपको वो भी नहीं मिल सकता। तो आपको जितना आप कर सको उतना आप करो। तो मेरा इंटर्नशिप का डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी जो इंटर्नशिप थी वो कंटेंट क्रिएशन की इंटर्नशिप थी। उसमें जो कंपनी थी उनका कुछ प्रोडक्ट वगैरह था, उसके रिलेटेड मुझे वीडियोस बनाने पड़ते थे, प्रमोशन के रिलेटेड। तो मैं उनके प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाती थी, एंड वो वीडियो वो अपने खुद के पेज पर पोस्ट करते थे। तो ऐसी काइंड ऑफ मेरी इंटर्नशिप थी। महीने में मुझे 6 से लेके 8 वीडियो उनको देने पड़ते थे, एंड उसके लिए वो मुझे कुछ पेमेंट था, बेसिक सा थोड़ा सा ही था, बट वो मुझे देते थे। तो ऐसी काइंड ऑफ मेरी इंटर्नशिप थी। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कुछ पार्ट टाइम कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली जाके ट्राई करो, आप कर सकते हो। मैंने 50 कंपनियों को अप्लाई करा, एंड उनमें से एक हो गई, एंड वो भी पे आउट थोड़ा कम ही था। तो ऐसा सिनेरियो रहता है। तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बताया था किसका हुआ किसका नहीं हुआ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जितना आप डेडिकेशन के साथ करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको सच में इंटरेस्ट होगा तो ही आप करो। सिंपली जस्ट पैसों के लिए करना है ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको वो बोरिंग सा फील होगा, एंड आपको करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी। सो इट्स बेटर आपका अगर इंटरेस्ट हो तो ही करना। बहुत सारी इंटर्नशिप रहती है उधर, कोडिंग के रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड, सारी फील्ड्स के लिए उधर इंटर्नशिप लिस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो। तो ये रहा इंटर्नशिप का पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने डिप्लोमा के वेकेशन के टाइम में किया था वो था जॉब।
तो मेरे घर के पीछे एक कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी। उधर जाके मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा एंड इंटरव्यू दिया। मुझे छुट्टियाँ थी सिर्फ 3 महीने की, उसमें से स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे। एंड नॉर्मली कंपनीज 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए जॉब्स नहीं देती, बट स्टिल मैं गई थी। मैंने बोला कि जितना हो सकता है तब तक करूँगी एंड बाद में आई विल रिज़ाइन। तो मैंने क्या किया, मैं गई, इंटरव्यू दिया एंड सिंपल कंपनी थी, बेसिक कंपनी, मतलब ऐसी कुछ बड़ी कंपनी नहीं थी। सिंपल नॉर्मल लाइन रहता है ना, लाइन वर्क, वैसा काम था। एंड उधर मुझे सैलरी थी 14,000। मैं हर दिन स्कॉलरशिप ढूंढने में 1 घंटा देती थी। इंटर्नशिप के लिए मेरा 1 घंटा जाता था एंड मेरा बाकी का सारा टाइम बच जाता था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं एक जॉब कर लेती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, जॉब ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, बट मेरे लिए मेरे घर के पीछे ये कंपनी थी, तो उसके वजह से मुझे वो जॉब का भी थोड़ा सा ईजी हो गया। आने जाने में भी मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगते थे पैदल जाके। सो दैट्स वाई मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था। एंड उसी कंपनी में मैंने सेकेंड ईयर में जब थी डिप्लोमा के, तब इंटर्नशिप की थी। सो दैट्स वाई मेरा उधर थोड़ा कॉन्टैक्ट भी था एंड दैट्स वाई मेरे लिए वो थोड़ा ईजी हो गया था। तो ऐसे ही आप अगर कंपनी ढूंढ पाओ कि वो सिंपल 2 से 3 महीने के लिए काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जाओ एंड चेक करो। मैं डेली 8 घंटा काम करती थी खड़े रह के, तो उधर 8 घंटा काम करके मुझे 14,000 मिलते थे। एंड कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा रहता था तो तब मैं 12-12 घंटा काम करती थी। डेफिनेटली मुझे ओवर टाइम के पैसे मिलते थे, बट ऐसा कुछ था, मैंने वो 1.5 महीना ही जॉब किया क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी हो रहा था, मुझसे हो नहीं पा रहा था इतना टाइम खड़ा रहना। सो दैट्स वाई मैंने वो क्विट कर दिया। बट आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। एंड ऐसा नहीं कि आप पैसों के लिए कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं एंड कैसा उनका मैनेजमेंट रहता है, वो आपको समझता है। तो उन 3 महीनों की छुट्टी में मैंने इंटर्नशिप की, स्कॉलरशिप्स ढूंढा एंड पार्ट टाइम जॉब भी किया। तो ऐसे आप कर सकते हो। एंड 10th के स्टूडेंट जो अभी छोटे हैं, 18 साल के भी नहीं है, तो उनके लिए सिंपल आप इंटर्नशिप ढूंढो एंड स्कॉलरशिप ढूंढो, वो 2 चीज़ें आप कर सकते हो। जॉब के फंदे में आप मत पड़ो, आगे जाके आपको जॉब ही करना है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहो, छुट्टियाँ भी इंजॉय करो। और जो स्टूडेंट 18 साल के ऊपर है उनको भी मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप जॉब ही करो, जॉब ही करो। सिंपली आपने स्कॉलरशिप्स ढूंढा एंड इंटर्नशिप की, फिर भी ओके। इंटर्नशिप भी अगर नहीं मिली फिर भी ओके है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज स्कॉलरशिप्स। आपको बाकी कुछ भी मत करो, पर आपको स्कॉलरशिप ढूंढनी, मतलब ढूंढनी है। आपका पूरा एजुकेशनल एक्सपेंस वो कवर कर सकती है, इतनी पावर वो रखती है। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो फॉलो करनी ही है। मैं जिधर जॉब करती थी वो एक कंपनी थी, वो जॉब पूरा टेक्निकल था, बट ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकल जॉब ही चाहिए, आप सिंपल जॉब भी कर सकते हो। मैंने वो कंपनी क्यों चूज़ करी, क्योंकि वो एग्जैक्ट मेरे घर के पीछे थी, मुझे आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। दैट्स वाई मैंने वो जॉब चूज़ किया। बट ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल ही करो, आप सिंपल जॉब भी कर सकते हो। देखो, कोई काम छोटा नहीं होता, काम काम होता है। तो आपको अगर किसी कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, किसी क्लोथिंग स्टोर में जॉब मिल रहा है तो आप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, 7th स्टैंडर्ड में थी, मेरी 7th स्टैंडर्ड की जो छुट्टियाँ थी उनमें स्वीट कॉर्न की कंपनी रहती है, आपको पता होगी नहीं होगी पता नहीं। स्वीट कॉर्न की कंपनी में मैं जाके मैं काम करती थी। तो उधर जाके वो स्वीट कॉर्न पूरा छीलना पड़ता है, उसका वो दाना पूरा निकालना पड़ता है। एंड वो पूरा 1 किलो दाना अगर आप निकालोगे तो उसका 2.5 रुपीज़ पैसे मिलते थे। तो ऐसे मैं दिन के सपोज़ अगर 50 किलो, 60 किलो या 100 किलो भी निकालूँ ना, अगर मैं 100 किलो दाना जब निकालती थी तो तब जाके मुझे 250 रुपीज़ मिलते थे। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैं वो काम करती थी। तो तब जिधर मैं रहती थी वो कंपनी उधर पास थी, दैट्स वाई मैं उधर जाती थी। एंड उधर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इतनी ही एज चाहिए या ऐसा वैसा कुछ। टेक्निकल कंपनीज में मोस्टली रहता है कि आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, बट बाकी कंपनीज में ऐसा नहीं होता कि आप 18 साल की उम्र आपकी चाहिए। तो उधर मैं वो काम करती थी। तो जिस सिचुएशन में जैसा मैनेज हो सकता था मुझसे, मैंने वो किया। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैं 1st स्टैंडर्ड में थी तब से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैं अपनी मम्मी पापा को हेल्प करती थी उनके वेजिटेबल्स सेल करने में। मेरे मम्मी पापा एक वेजिटेबल सेलर है एंड उनको मैं हेल्प करती थी। तो मैं क्या करती थी, घर घर जाके वो पूरा वेजिटेबल बेचती थी। तो 1st स्टैंडर्ड से मुझे पता था कि लोगों के साथ एग्जैक्टली कैसा कम्युनिकेट करना है जिससे वो मेरा प्रोडक्ट ले सके। तो 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक मैं वो करती थी। 7th की छुट्टियों में मैंने वो किया था स्वीट कॉर्न की कंपनी में। 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में भी मैंने वो किया।
एंड फिर हमने घर शिफ्ट कर लिया। 10th की छुट्टियों में मैं कुछ नहीं कर पाई, थोड़ा सा वेजिटेबल सेलिंग करती थी मम्मी पापा के साथ, बट वो काम वगैरह ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं करती थी मैं। एंड देन फिर डिप्लोमा की छुट्टियों में ये 3 चीज़ें मैंने करी, जॉब, इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप ढूंढना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि मैंने कितना किया, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा भी काम छोटा नहीं होता, कौन सा भी काम। तो जितना आप कर सको आप करो, आप इंजॉय भी करो। अगर आपसे नहीं हो रहा जॉब, नहीं हो रहा इंटर्नशिप, स्टिल ओके, रिलैक्स। पर आप एक चीज़ कर लेना, वो है स्कॉलरशिप ढूंढना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, आपको वो करना ही है, करना ही है एंड करना ही है, आपका ही फायदा है। तो अब बात करते हैं स्किल्स की। छुट्टियों में आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप खुद से एक सवाल करो कि एग्जैक्टली आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज मेरा एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, साथ में टेक्निकल की बात की जाए तो मुझे एम्बेडेड सिस्टम एंड माइक्रो कंट्रोलर करके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरेस्ट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, माइक्रो कंट्रोलर के रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर है, जो भी कोर्सेस है, वो मैं देख सकती हूँ। यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप, यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें मैं कर सकती हूँ जिससे मुझे नॉलेज मिल सकता है। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरा दिन लगाओ, पूरा दिन इन्वेस्ट करो, 10 से 15 मिनट में भी आप अपडेट्स ले सकते हो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने में आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा एक दिन का। तो इतना तो आप कर सकते हो खुद की नॉलेज के लिए। और अगर आप कौन सा कोर्स वगैरह कर रहे हो, कौन सा रिसर्च पेपर खुद से बना रहे हो, तो वाह यार। तो जितना आप कर सको उतना करो, एंजॉय भी करो छुट्टियाँ, बट थोड़ा सा अपने आप पे भी फोकस रखो। तो मुझे जितना भी पता था, जितनी भी चीज़ें मैंने खुद ने फॉलो करी, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इधर भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपको पता चलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।